गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में हम पंचे उन्मुक्त गगन पद्य के भावार्थ और पद्य के पीछे प्रश्न है प्रश्नों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम अगला विषय शुरू करने से पहले 1-2 मिनट हमारे परिवार में कौन कौन होते हैं उनके साथ हम जिस तरह समय बिताते हैं वे समय हम याद रखते हैं या नहीं, तो ज़रा देखेंगे। बच्चों, घर में भाई बहन, दादा दादी, माँ बाप, ऐसे बहुत से लोगों से मिलाकर हमारा परिवार बना रहता है। तो उसमें हम बचपन से ही हम इन सभी लोगों के साथ जीवन बिताते हैं। वह बीत गया हुआ समय जिस तरह हम बड़े होते हैं उसी तरह वे भी हम क्या करते हैं, भूलते हुए बड़े होते हैं। जब वे लोग हमसे अलग होते हैं या हमसे दूर रहते हैं उस समय हम क्या करते हैं, उनकी यादें, तो बचपन में हम क्या उनके साथ समय बिताए थे, तो उस समय हम क्या करते हैं, उन यादों को हम क्या करते हैं, स्मरण कर लेते हैं। तो उसी तरह इधर क्या हुआ है, तो आपको एक इधर 7वीं कक्षा में कवि शिव प्रसाद सिंह अपने दादी माँ के साथ, लेखक जी जिस तरह बचपन में अपने दादी माँ के साथ समय बिताए थे और अब क्या हो गया है, दादी माँ मर गई है, मतलब उनका समय खत्म हो गया है। अब क्या कर रहे हैं लेखक जी बचपन में अपने दादी के साथ जिस तरह खुशी से समय बिताए थे, तो उसको याद करते हुए हमारे साथ बांट लिए हैं। तो ऐसा किए तो क्या होते हैं, वह यादें हमेशा रहते हैं, हमेशा मन में जिंदा रहते हैं। वह यादें जिंदा रखने के लिए लेखक जी क्या किए हैं, अपनी दादी माँ के साथ जो समय उन्होंने बिताए हैं उस समय को उन्होंने हमारे साथ क्या कर रहे इधर बांट लिए और याद कर रहे हैं। देखेंगे शिव प्रसाद सिंह जी अपने दादी माँ के साथ जिस तरह समय बिताए थे। आइए बच्चे, क्या है पाठ का नाम, दादी माँ। तो लेखक जी शिव प्रसाद सिंह क्या कर रहे थे, अपने दादी माँ के साथ उन्होंने जिस तरह खुशी का समय बिताए थे तो उसे इधर उन्होंने स्मरण कर रहे हैं। देख लो, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासो हो जाता है। अनमनासो मतलब उदासी, अनमना मतलब उदासीन, नरेशन मतलब इसी तरह उदासीन। लेखक जी शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बीसों मतलब बहुत सारा समय, बीसों गर्मी मतलब अब एक बहुत साल बीत गया हुआ, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद, बहुत सारा समय बिताने के बाद, बरसात मतलब रेनी सीजन, गर्मी मतलब समर सीजन, और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक जी इस तरह बहुत सारे सीजन देख लिए उन्होंने, मौसम गर्मी का हो और बरसात का हो और वसंत का हो, इस तरह उन्होंने बहुत सारे, सर्दी का हो, एक या 3 अभी मौसम आते हैं, उसी तरह लेखक जी अपने जीवन में क्या हुए, बहुत सारे समय बीत गए
मतलब दादी के साथ उन्होंने समय बिताकर, जो बचपन में जो उन्होंने दादी माँ के साथ समय बिताए थे, वो समय उन्होंने अब याद कर रहे हैं। यह खत्म होकर बहुत सारे दिन हो गए, 20 वर्ष बीत गए। तो उसके बाद लेखक जी 20 बरसात देख लिए। उसी तरह 20 मतलब 20 वर्ष, बहुत सारे दिन, वसंत मतलब सर्दी का दिन, बरसात का हो या गर्मी का, इस तरह अनेक सारे मौसम गीत बीत गए, मतलब सीजन बीत गए। फिर भी उनका मन कैसा रहा? अनमना, मतलब उदासीन, अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाले छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। देख लो, हमेशा लेखक जी वही चिंता में उदासीन रहते थे। वही चिंता में उन्होंने थका हुआ जैसा रहते थे, परेशानी होकर। लेकिन उधर एक लेखक जी के और एक मित्र शुभचिंतक, मतलब लेखक जी के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छी तरह से सोचने वाला शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेखक जी हमेशा परेशानी से, मन में उदासीन भावना से बैठते थे। लेखक जी के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए, प्रसन्नता मतलब खुशी, संतोष, चेहरा मतलब फेस, शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। इन्होंने क्या करते हैं? उन्होंने आने वाली छुट्टियों की सूचना, मतलब अब हम भी देखते रहते हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, अब एक मंडे से हम सैटरडे तक स्कूल आते रहते हैं। कल संडे है, सैटरडे तक हम कुछ भी नहीं सोचते। सैटरडे आए तो फिर कल का हम सोचते हैं, कल छुट्टी है। बहुत खुशी से समय हम क्या करते हैं? उस दिन बिताते हैं। तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ? लेखक जी के मित्र उन्होंने क्या करते थे? लेखक जी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में याद करते थे। लेखक जी को छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक जी के पीठ मतलब पीछे, पीछे उन्होंने क्या कर देते हैं? लेखक जी के साथ घबराने वाला कहकर, उसको घबराने के लिए लेखक जी जोर से आवाज करना, या उसे डराने के लिए पीछे पीछे जाकर जोर से बुलाना, इस तरह कहकर उन्होंने क्या, इस तरह करते हुए लेखक जी के साथ मजाक उड़ाते थे। कौन है ये? लेखक जी के एक मित्र। मजाक उड़ाना मतलब, तो उसे उसके साथ उसे खुशी लाने के लिए, चेहरे पर खुशी लाने के लिए अलग अलग कार्य दिखाना, वो तो जोक बोलना है। तो उसी तरह उसको पीछे से जोर से आवाज जो पीछे से बुलाना, जोर से आवाज करते हुए उसे चौंकाना, इस तरह वे अलग अलग कार्य करते हुए मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूं। देखो, मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो फिर लेखक जी कहते हैं, इस तरह वो मेरा मित्र मेरे साथ क्या करता था? समय बिताता था। लेकिन आज अब मैं वह नहीं सोचती, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस, बरबस मतलब जबरदस्त, बरबस मतलब जबरदस्त, जबरदस्त। लेखक जी कहते हैं, देख लो क्या कहते हैं,
होता ही क्या, पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस मतलब पर, लेखक जी सोचने से, मन से उसे निकालने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं, फिर भी जबरदस्ती से वे क्या करते हैं सभी, मतलब शरद इसका मतलब ऋतु का नाम है, शरद ऋतु बोलते हैं आप मास का नाम। एक अब कार्तिक मास में आने वाला ऋतु शरद ऋतु बोलते हैं ना, कार्तिक मास, कार्तिक मास में आने वाला ऋतु। शरद ऋतु, शरद मास के नाम बोलते हैं आप, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो उसी तरह शरद ऋतु, शरद मतलब एक कार्तिक के मास में, वो मास के नाम बोलते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, उसी तरह एक कार्तिक मास में आने वाला एक ऋतु है, कौन सा, शरद ऋतु। तो उस शरद ऋतु में बीत गए हुए वो समय लेखक जी की आंखों से बाहर नहीं जा रहे थे, वे बात लेखक जी को क्या कर रहे थे, वे यादें उसे आकर्षित कर रहे थे। बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधले छाया नाच उठती थी। देखो उधर धुंधली मतलब वो ठीक तरह से न दिखाई देने वाला, उसे आप क्या कहते हैं, मंद बेलकु, रोशनी, मतलब अब रात में घर में बिजली गए तो आप क्या करते हैं, दिया लगाते हैं, बिजली और दिया दोनों भी रोशनी देते हैं, लेकिन बहुत अंतर रहता है। बिजली का क्या होता है, बहुत ज्यादा रोशनी होता है, दिया का कम रोशनी होता है, उसे कम रोशनी देना, मंद बेलकु, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है आंखों के सामने, तो वह यादें क्या कर रहे हैं, कम रोशनी से लेखक जी के आंखों के सामने नाच रहे हैं, ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी लेखक जी को क्या कर रहे हैं, बार बार वो यादें लेखक जी के आंखों के सामने क्या हो रहे हैं, नाच रहे हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, क्वार, लेखक जी को क्या लग रहा है, क्वार के दिन, क्वार मतलब अश्विन, वह कार्तिक मास है, अब अश्विन मास, अश्विन मास में, अश्विन मास का पर्यायवाची शब्द है क्वार, पर्यायवाची शब्द मतलब अश्विन मास है, उसी तरह क्वार, क्वार क्या है, अश्विन मास का पर्यायवाची शब्द, मतलब आप इधर अश्विन मास का नाम भी ले सकते हो। मुझे लगता है कि जैसे अश्विन के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले आ रहे हैं, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली, अधगली मतलब अधगली, आधी रास्ता, आधी रास्ता। देखो लेखक जी कहते हैं कि तो इस मास में जब अश्विन मास शुरू हुआ है, तो उस समय क्या होता है, लेखक जी मन में सोचते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले आ रहे हैं। मतलब उस समय क्या होता है, लेखक जी कहते मन में सोचते हैं कि उस मास में, मतलब वह महीना शुरू हुआ तो, या अश्विन मास शुरू हुआ तो उस समय क्या होता था, लेखक जी के गांव में चारों तरफ क्या होता था, पानी आ जाता था। उस समय पानी हिलोरे ले आते हैं, उधर जमा होते थे, दूर के सिवान से बहकर, मतलब दूर से
दूर से वे दूर के एक सरहद पर, सरहद, सीमांत का मतलब सरहद, बॉर्डर बोलते हैं ना, सरहद, बॉर्डर, मोथा, मोथा मतलब एक प्रकार के पेड़, औषध में औषध बनाने में काम आता है। लेखक जी कहते हैं तो वह पानी, बहुत ज्यादा पानी आकर क्या होता है, बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेवूर और बनप्याज की छड़े तथा नानों प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देख लो इधर क्या होता है, आप भी देखते रहते हो बच्चे। अब आपके खेत हो तो लेकिन जी कहते हैं, वहां मैं एक ही वाक्य में आपको समझाता हूँ कि अब बाढ़ आया था, बाढ़ मतलब अब पिछले साल में आप इधर देखते हो बाढ़, फ्लड, पानी की वह बाढ़ आया तो क्या होता है, उधर पानी आकर बहुत दिनों तक उधर ही खड़े रहता है, उधर ही हुआ तो, उधर ही खड़े हुआ तो मतलब आपके खेत में पानी बहुत दिनों तक उधर रहा तो वह पानी वापस जाने के बाद उधर क्या होता है, एक बहुत खराब स्मेल आने के लिए शुरू होता है, सुगंध मतलब स्मेल आने के लिए, खुशबू, बहुत खराब खुशबू या स्मेल आने के लिए शुरू होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीज, मतलब अनेक प्रकार के पेड़ों के बीज हो या अलग अलग वस्तुएं उधर आकर वो क्या होते हैं, सड़े रहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವ್ರೆ, ಕೊಳೆತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸಡನ ಮತ್ಲಬ್ ಕೊಳೆಯುವುದು. ಅನೇಕ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ತರಹದ ದುರ್ಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ था, लेखक जी के गांव के चारों ओर पानी आया था, तो उस पानी में अनेक तरह के पेड़ के बीज या पेड़ के अनेक अनेक वस्तुएं, इसके अलावा और कुछ पेड़ों के वस्तुएं उधर आकर पानी में भी क्या हुए थे, सड़े हुए थे. पानी वापस जाने के बाद उधर क्या हुआ, एक तरह के बहुत खराब स्मेल छोड़ गए थे. मतलब पानी वापस उधर क्या किया था, वो इस तरह एक खुशबू छोड़कर वापस गया था. ठीक है बच्चों, वहां तक रहने दो. तो लेखक जी अपने बचपन के यादें जिस तरह हमारे साथ बांट ले रहे हैं और अपनी दादी माँ के साथ उन्होंने जिस तरह खुशी का समय बिताए थे, यह सब अभी आगे का विषय में लेखक जी हमारे साथ बांटना चाहते हैं. तो आज यहाँ तक देखना है. धन्यवाद बच्चों.